करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे सीखेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर वो टेक्निकल एनालिसिस करने का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप खुद से कर सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो कैसे मार्केट में अपॉर्च्युनिटी मिलता है कि नहीं। टेक्निकल एनालिसिस इज़ वन ऑफ द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चार्ट्स एंड कैंडल पैटर्न्स, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना है? क्या रीज़न है? आप तो फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। आप तो इन्वेस्ट कर दोगे, वो प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर आप एग्ज़िट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल एनालिसिस करने का एक बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में ये कि आपको पोटेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ पता चलते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे जो भी स्टॉक्स है उसके बहुत सारे ओल्ड डेटा रहते हैं। तो ओल्ड डेटा पे अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि कहाँ पे पोटेंशियल आप एंट्री ले सकते हो और कहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत आसान होता है। तो आपको अगर पता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई है, तो वहाँ पे आप और इन्वेस्टमेंट करना की कोशिश क्यों करोगे? क्योंकि आपको वहाँ पे मार्केट उससे ज़्यादा अगर हाई नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आप पैसा लगाओगे, अगर मार्केट नीचे गिर गया, तो आप तो पैसा गँवा दोगे। तो इसीलिए मार्केट में पैसा वहीं लगाना चाहिए जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है। अपॉर्च्युनिटी ढूँढने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस आपका बस स्टॉक का ग्रोथ के ऊपर बताता है, पर चार्ट्स पे कैसे लोग खरीद रहे, बेच रहे, ये तो आपको टेक्निकल में ही पता चलेगा जब आप कैंडल देखोगे तो। लोग ह्यूमन सेंटिमेंट यूज़ करके कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को डाल रहे हैं मार्केट में, या फिर कैसे आप मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं, तो वो भी चीज़ें का आप टेक्निकल एनालिसिस में देख के समझ सकते हो। तो इसीलिए मैं जब इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं हमेशा फंडामेंटल प्लस टेक्निकल देखता, अगर वो दोनों में अगर मुझे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एंट्री दिख रहा है, तभी मैं उस पे इन्वेस्ट करने की सोचूँगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज ज़ोमैटो के ऊपर बनाते हैं एक वीडियो, क्योंकि ज़ोमैटो मुझे लगा कि हाँ, ये ज़्यादा ओल्ड स्टॉक नहीं है, लेकिन इसमें मुझे एक शार्प डिक्रीज़ दिखा मार्केट में, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल आपको एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए अच्छा है। और आप तो बाकी सब बहुत सारे आपको मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको मार्केट ग्रोथ पे है और वो सब के बहुत पुराने हिस्टोरिकल डेटा है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट नीचे गिरा था पर वो ऊपर उठ रहा है, वहाँ पे आपको एक टेक्निकल एनालिसिस करने का अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है। तो वो सब स्टॉक भी आप जाके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बेसिक लेवल पे आपको कैंडल्स के बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले कैंडल सीखते हैं। स्टेप 1 है, 3 स्टेप में सीखेंगे, कैंडल्स, टाइम फ्रेम और प्राइस एक्शन, ठीक है? तो सबसे पहले कैंडल सीखते हैं। कैंडल्स क्या है देखिए आप, कैंडल से है ग्रीन, ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड का मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। बहुत बेसिक लेवल पे अगर हम लोग को समझना है, तो कैंडल यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है? रेड ऊपर से ओपन होता है, डाउन में क्लोज होता है, ठीक है? और यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आपका कैंडल हो गया। तो रेड क्या होता है, रेड यहाँ से ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है? ये इसको हम लोग वीक बोलते हैं, इसको हम, और ग्रीन यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है? ये ओपन यहाँ पे होता है, यहाँ क्लोज होता है। रेड यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ क्लोज होता है। इतना आप समझ में आ गया? ये आपका कैंडल है, ये आपका वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम होता है कि कितना ट्रेड इस टाइम पे हुआ, इस टाइम फ्रेम में कितना हुआ। यहाँ पे नीचे में एक टाइम फ्रेम होगा, जैसे 10-15 में इतना ये कैंडल बना, मतलब 10-15 में इतने लोग ने स्टॉक खरीदा है, बेचा है, ठीक है? अब हम लोग कुछ कैंडल पैटर्न्स भी समझ लेते हैं बहुत ईजी लेवल पे। तो होता क्या है कि मार्केट एक ही बार में अपवर्ड ग्रोथ नहीं करता है, या एक ही बार में डाउनवर्ड नहीं जाता। मार्केट ग्रो ऐसे करता है, मार्केट ऐसे पहले एक्युमुलेट होगा फिर जंप करेगा, और ऐसे ही मार्केट एक्युमुलेट होगा फिर जंप करेगा, ऐसे मार्केट एक्युमुलेट होगा फिर जंप करेगा। सिमिलरली मार्केट ऐसे ही, अगर मैं इसको रेड कलर में दिखाऊं, तो मार्केट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर डाउनवर्ड्स जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है डाउनवर्ड्स जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है डाउनवर्ड्स जाता है, ठीक है? और एक वाइकॉफ रूल बोलते हैं। वाइकॉफ रूल में क्या होता है कि एक पोजीशन पे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, और फिर लास्ट सेलिंग जहाँ पे होता है वहाँ से धीरे धीरे उन लोग क्या करते हैं कि एक हल्का सा बाइंग प्रेशर आता है, तो बाइंग प्रेशर में उसको ऊपर ले जाता है। फिर एक लास्ट यहाँ पे सेलिंग आता है, फिर यहाँ से एक छोटा छोटा बाइंग, यहाँ पे एक सेलिंग, फिर उसके बाद एक ही बार में बाइंग आने लगता है। तो ये वैकऑफ है, ये सिमिलरली रिवर्स में भी काम करता है, हाई अप जाने के लिए और डाउनवर्ड जाने के लिए, दोनों के लिए काम करता है। तो वो है वैकऑफ रूल। उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है, वीडियोस में आप देख सकते हो। कुछ कुछ बेसिक कैंडल्स में बता देता हूँ, कुछ बेसिक पैटर्न्स बता देता हूँ, जैसे कि ये हो गया,
यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न बना लिया, इसका वेट करते हैं, यहाँ पे एक ये वेट करता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि आप सोचोगे कि यहाँ पे एक लाइन खींच दो और यहाँ पे अगर ये मार्केट यहाँ से किया तो हो सकता है, ठीक है। आपका होता क्या है कि यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ आपको लगता है कि अच्छा यहाँ गया है तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाई कर लेते हैं। तो होता क्या है कि ये एरिया जो होता है ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, इसीलिए इस टाइप के पोजीशन में फॉल्स ब्रेकआउट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन भी होता है। अगर यहाँ पे हम लोग खींच देंगे तो ये देखिए यहाँ पे नीचे गया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और अगर ऐसे इसको ब्रेक दे दिया तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और कभी कभी मार्केट ऐसे ऐसे भी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऊपर लाइन लेते हैं, एक नीचे लाइन लेते हैं, और हम लोग वेट करते हैं कि कौन सा जोन पे वो ब्रेकआउट देगा। मान लीजिए इस साइड ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, या अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। सिमिलरली ऐसे भी जोन होता है, तो हम लोग एक दो लाइन खींच देते हैं और उससे बाद हम लोग वेट करते हैं कि कहाँ पे ये जोन जाता है और ये ब्रेकआउट देता है। और ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतना मैटर नहीं करता है, ये सब सिर्फ पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उसमें लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कोई इतना मैटर नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग सिर्फ कैंडल देखेंगे और प्राइस एक्शन देखेंगे, ठीक है। और प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन देखना है तो हम लोग को पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डे चार्ट में कर देंगे, तो डे चार्ट में हम लोग ज़्यादा कैंडल मिल जाएगा, थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा नया। हम लोग क्या करेंगे कि कैंडल को चेंज करके थोड़ा सा लाइन कर देंगे, लाइन में थोड़ा इजीली हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट है कहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक पोजीशन मिल गया, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के इसको रेड कर दूंगा, और ये है मेरा सब रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से 2 बार मार्केट नीचे गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एकदम लास्ट एरिया है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो इसको मैं मोटा सपोर्ट और मोटा रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, जो मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसको बस ये लाइन को खींच के कैंडल में वापस आ जाएंगे और हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए इस जोन पे देखिए यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हम लोग एक और सपोर्ट यहाँ पे देंगे इस जोन पे, और ये कोई एक्यूरेट नहीं है पर ये जोन है, ठीक है। हम लोग इसको जोन पे बोलते हैं, यहाँ पे डैश दे देंगे, ये जोन पे आके देखिए सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से एक बार यहाँ से आपका देखेंगे तो यहाँ से 2 बार इसने रिवर्सल लिया है, यहाँ पे एक बार इसने रिवर्सल लिया है, यहाँ पे इसने एक बार रिवर्सल लिया, और जहाँ जहाँ इसको बार बार टच किया वहाँ पे एक बार रिवर्सल लिया इसने। मुझे एक और सपोर्ट जोन दिख रहा है, मैं उसको चाहूँ तो यहाँ खींच सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, और आपको दिख रहा है कि मुझे एक और तीसरा सपोर्ट जोन दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितना बार इसने सपोर्ट लिया, इसी जोन से अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो ये तीनों सपोर्ट जोन ही है, आप देखोगे तो। अगर मैं इसको हटा दूँ ये बीच वाला, तो भी ये आपका सपोर्ट जोन हो गया, देखिए। यहाँ से आके हर बार मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे देखिए ये जोन में देखिए, अब हम लोग एक चीज़ खोजना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रेशर कहाँ पे बना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जोन में सेलिंग प्रेशर जहाँ ज़्यादा बना था, तो यहाँ से सेलिंग बहुत हाई सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया। तो इसको मैं रेड कर दूंगा, और यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से बाइंग ज़्यादा कहाँ से स्टार्ट होता है। बाइंग बहुत देखेंगे, जैसे हम लोग हाईएस्ट सेलिंग खोजे हैं, सॉरी हाईएस्ट सेलिंग खोजे तो हाईएस्ट बाइंग भी खोजेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ था इस जोन पे, देख रहे हैं आप, ये भी 2 कैंडल स्टिक पे है, लेकिन यहाँ पे 2 बड़े बड़े प्लेयर्स बाइंग किए थे। तो यहाँ पे हम लोग उसको ग्रीन कर देंगे। अब हम लोग को इतना 2 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट मिल गया है। अब हम लोग एंट्री कैसे लें, ठीक है। एंट्री लेने के लिए सिंपल तरीका है कि हम लोग पहले तो जाएंगे, अगर आप आज मतलब ये कल आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो, कल ही ले सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम हो गया था, मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन खींच के इसको ब्लैक कर देंगे कि हम लोग का एंट्री जोन है, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ से। अब एंट्री कैसे करना, मान लीजिए आपके पास 100 पॉइंट्स, आप यहाँ पे 100 में एंट्री लेना चाहते हो। अब यहाँ से एंट्री लोगे इस ब्लैक जोन से, और टारगेट रखोगे हाईएस्ट यहाँ तक, ठीक है। इसका हाईएस्ट पीक जहाँ से इसका सेलिंग प्रेशर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 58 है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2 का रिवर्ट रेशियो है। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ जहाँ से सेलिंग स्टार्ट होता है, सेलिंग से जहाँ से स्टार्ट होता है उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है।
जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। तो आप यहाँ देख सकते हो अगर लूज करोगे 30 रुपये और गेन करोगे तो 60 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2 का एग्जैक्ट रेशियो है, ठीक है। अब हम लोग कैसे इस पे एंट्री करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास आप यहाँ पे 100 स्टॉक लेते हो, ठीक है। आप यहाँ पे 100 स्टॉक लेते हो, मार्केट ऊपर चला गया, दो आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ आप 6 मंथ का टाइम फ्रेम में, 6 मंथ का टाइम फ्रेम है, 6 मंथ का टाइम फ्रेम है, 100 स्टॉक्स लियो और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और या फिर मार्केट नीचे चला गया, तो आपका ऑलरेडी एक प्लान्ड एंट्री और एग्जिट है, आपका ऑलरेडी प्लान्ड एंट्री एग्जिट है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस में 30 पॉइंट हिट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे 60 पॉइंट्स हिट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री किया, 100 पॉइंट्स में आपको प्रॉफिट हो गया, आप एंटर कर दिए, उठ गया। अब आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा, आप यहाँ पे एग्जिट करिए, खत्म, आपका यहाँ पे खत्म काम 6 मंथ के अंदर। अब यहाँ पे हो सकता है कि एक कुछ 2 महीना बाद आपको न्यूज़ आया कि अरे यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। पैनिक नहीं करना, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपने ऑलरेडी 2-3 सपोर्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये एकदम लास्ट जोन है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो चाहे तो। अब आप यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 50 में एंट्री किया था, तो ये जोन से ये देखिए सेम एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बढ़ गया, ठीक है। अब आपका 29, आपका यहाँ पे 29 मतलब यहाँ पे 30 रुपीज़ का अभी भी लॉस हो रहा है, लेकिन आपका कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 88 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम लोग टारगेट तो कम नहीं, हम लोग टारगेट उतना ही है, हम लोग का बस लॉस मिनिमाइज होते जा रहा है। अब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो देखिए, ये तो खैर छोड़ ही दिए, तो लोवेस्ट के नीचे अगर जाओगे तो वो हिट करने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो हम लोग यहाँ पे 119, देखिए ये तो रिस्क टू रिवर्ट में 4 से भी ज़्यादा चला गया, तो 1:4 का रिस्क टू रिवर्ट में चला गया, देख रहे हैं। और आप यहाँ पे कैसे एंट्री लोगे, मान लीजिए आपने 100 स्टॉक से एंट्री किए हो, तो ये आपका यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा, तो यहाँ पे फिर एक 50 स्टॉक्स पे आप एंट्री ले लोगे, फिर यहाँ पे 50 स्टॉक्स पे एंट्री ले लोगे, अगर मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है तो, अगर मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है तो, ठीक है। उसके बाद आप नहीं लोगे, यहाँ से आप फिर कोई स्टॉक पे एंट्री नहीं लोगे, आपका यहाँ पे आते आते आपका स्टॉक 150 हो जाएगा टोटल। अगर यहाँ से वो जंप किया तो आपका जो प्रॉफिट लेवल होगा वो कितना होगा, तो देखिए, ठीक है। आपको प्रॉफिट यहाँ से जंप करके होगा तो आपको 100 रेटिंग में एवरेज होगा, ये सारा को हैजिंग कर देगा पोस्ट ऑफ। तो हैजिंग ऐसे ही काम करता है। और इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक पे हैजिंग नहीं करते हम लोग, इन्वेस्टमेंट में ये दूसरे स्टॉक में हैज कर सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो वहाँ पे आप बाई कर लिए, वहाँ पे इसका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है। हैजिंग में हम लोग लॉस मिनिमाइज पे फोकस करते हैं, नेट प्रॉफिटेबल रहने को इस करते हैं। अब ये इसमें मैंने हैजिंग भी बता दिया कैसे आप हैज कर सकते हो। और फिर एक बेसिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हर दिन चार्ट खोलने का देखने का जरूरत नहीं है। मंथ में 2 मंथ में 3 मंथ में एक बार खोल के देख लो, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो गुड, नहीं हिट होता है तो रहने दीजिए मार्केट में जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता है। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहाँ से आपको फिर एंट्री लेना 50 स्टॉक्स लेके, और फिर एक नेक्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वहाँ से फिर एंट्री लेना 50 स्टॉक्स। अब मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे, अगर आपका यहाँ पे स्टॉक आपका टारगेट हिट होने वाला, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पहुँच गया, तो आपको लग रहा है कि ये तो टारगेट कैप्चर कर लेगा, तो मैं क्या करूँ, तो आप कुछ मत करिए, अपना टारगेट बढ़ा दीजिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यहाँ से बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब ये टारगेट आपका ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे है, तो आप टारगेट बढ़ा दीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ रख दीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करना बोलते हैं इसे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को भी साथ साथ टारगेट के साथ मूव करना। अब ये आपका क्या होगा कि आपका ऑलरेडी जो 1:2 था 1:3 1:4 पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट एक सिंपल रूल है कि आप 10 स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किए, मान लीजिए आपका 8 स्टॉक लॉस दिया और 2 स्टॉक जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया, वो आपका बाकी 8 स्टॉक के लिए रिकवर भी कर लेगा प्रॉफिट, और साथ ही लॉस भी रिकवर कर लेगा, साथ ही साथ आपके जो 2 स्टॉक्स है उस पर आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेट प्रॉफिट बल रहेगा। इसी तरह से लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाते हैं लॉन्ग टर्म का, और आपका इसी तरह से ये लिक्विड में भी रहता है और इसे रिस्की है, पर आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करना आना पड़ेगा। अगर आप रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं मार्केट में, स्टॉक्स में, फंडामेंटल और टेक्निकल में बोथ, तब आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपका प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा रहेगा क्या मार्केट में
हाई प्रॉफिट बना के निकल सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।